हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हमारे पास रिश्तों के लिए समय ही नहीं रह गया है, या हमारे आसपास प्यार खत्म सा हो गया है, या प्यार कम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्यार कहीं भी नहीं जाता, प्यार कभी कम नहीं होता, प्यार कभी खत्म नहीं होता। बस हमें उसको देखने का नज़रिया बदल जाता है। हमें लगने लग जाता है कि कहीं प्यार हमारी ज़िंदगी से चला ना गया हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार बांटने से ही आपको प्यार मिलता है। जितना ज़्यादा आप प्यार बांटेंगे उतने ही ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा। तो आपको जब आपकी ज़िंदगी में प्यार चाहिए तो आपको अपनी तरफ से प्यार देना भी पड़ेगा। तभी आपकी ज़िंदगी में प्यार वापस आएगा। जिसकी कमी आपको लगती है अपनी ज़िंदगी में वो वापस आएगा। तो प्यार बांटने के लिए क्या किया जाए? प्यार आप जितना बांटेंगे उतना आपको वापस मिलेगा। तो प्यार बांटने के लिए क्या किया जाए, कभी सोचा है आपने? मैं आपको बताऊंगी कि प्यार बांटने के लिए क्या किया जाए। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। देखिए, प्यार बांटने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सामने वाले को आपको ये फील कराना होगा कि वो आपकी ज़िंदगी में मैटर करते हैं। जी हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्यार आप सिर्फ अपनी फैमिली से करते हो, या प्यार आप अपने वाइफ से या हस्बैंड से करते हो, या प्यार सिर्फ अपने बच्चों से करते हो। प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं। और क्योंकि प्यार अगर आपको देना है तो लोग तो प्यार एक जानवर से भी करते हैं, है ना। क्योंकि आप उसको फील करवाते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको अब ऐसा ही करना है। अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको ये फील करवाइए कि आप उनके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। जैसे कि आप अपने ऑफिस में गए, कोई एम्प्लॉय है, वो आपका बहुत ज़्यादा काम करता है, तो आप उसको ये फील करवाइए कि उसके बिना मेरा ऑफिस चलना मुश्किल है ना। आप अपने किसी कलीग को ये फील करवा सकते हैं। आप अपने घर में मेड आती है उसको ये फील करा सकते हैं कि अगर तुम नहीं आती ना तो मेरा ऐसा तो सारा कोई काम अटका ही रह जाता। तो उसको ये फील होगा कि हाँ, मैं इनके लिए मैटर करती हूँ। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ की आपको सर्विसिंग बहुत अच्छी लगी, वहाँ के वेटर ने आपको बहुत अच्छे से सर्व किया, तो आप उसको भी, उसकी तारीफ में भी दो शब्द बोल सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि आपकी सर्विसिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि आप टिप देते हैं ना, तो टिप ना देकर अगर आप दो शब्द उसको प्यार से बोल देंगे, उसके काम की तारीफ कर देंगे, तो वो ज़्यादा खुश होगा। और जब उसके आप चेहरे पे मुस्कुराहट देखेंगे ना, तो जो प्रेम है, जो मुस्कुराहट है, जो खुशी है, वो आपके जीवन में भी आएगी। ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है कि आपके जो आसपास लोग हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, फैमिली वाले हैं, वो अगर आपसे कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उनको पूरा अटेंशन दीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने कामों में बिजी होते हैं, हम कहते हैं हाँ तुम बोलो, और फिर हम क्या करते हैं, हम या तो मोबाइल में बिजी होंगे, या अपना काम कर रहे होंगे, या खाना बना रहे होंगे, या फाइल वर्क कर रहे होंगे, या लैपटॉप देख रहे होंगे, या फिर टीवी देख रहे होंगे। तो क्या होता है कि आधी बात तो हमारे कानों में जाती है और आधी बात हमारे कानों से बाहर निकल जाती है, हमें समझ में ही नहीं आता। तो ऐसे में सामने वाले को समझ में सब आता है कि हम उसकी बातों को कितना ध्यान से सुन रहे हैं। तो फिर उसको बुरा लगने लग जाता है ये बात कि है ना, मैं तो उनको पूरी तरीके से बता रही हूँ अपनी बात और ये सुन ही नहीं रहे। कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि आप किसी को बहुत इंटरेस्ट से बात बता रही हैं और सामने वाला सुन नहीं रहा। तो ऐसा आपको तो नहीं करना है। कम से कम जब कोई आपको अपनी बातें बताता है तो फुल अटेंशन के साथ उसकी बातें सुनिए और आंखों में आंखें डाल के उसकी बातें सुनिए। क्योंकि जो आई कांटेक्ट होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा ये समझ में आता है कि सामने वाला कितना इंटरेस्ट ले रहा है मेरी बातों में। तो आंखों में आंखें डाल के बातें कहिए और आंखों में आंखें डाल कर किसी की बातें सुनिए। एक अच्छे लिसनर बनिए, है ना। और क्या होता है कि आप उसकी बातों को, है ना, अंडरस्टैंड कीजिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए। उनकी बातों में बीच में रोकिए या टोकिए मत। कई बार क्या होता है कि अगला कोई हमको बात बता रहा होता है और हम उससे कहते हैं कि हाँ हाँ सेम यही तो मेरे साथ भी हुआ था, और फिर हम अपनी ही बात बताना शुरू कर देते हैं उसकी बातों को बीच में काट कर। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसकी बात को पूरे ध्यान से सुनना है, बीच में रोकना या टोकना नहीं है। और जब वो अपनी बातें सारी बता दे तो उसके बाद आप उसे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकती हैं, ताकि उसको लगे कि हाँ, इसने मेरी बात ध्यान से सुनी है और इंटरेस्ट लिया है। जब आप सामने वाले की बातें सुने ना, तो अपने सारे काम आप साइड में रख दीजिए,
जी हाँ, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, क्योंकि जब सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम बताने आया है तो वो भी सारा काम छोड़ कर आया है। तो आप अपना एक बार को सारा काम साइड में रख के उसकी बातों को सुनिए। जब आप उसको ये एहसास कराएंगे कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको एक प्यार का एहसास होगा, एक साथ का एहसास होगा, और बदले में आपको भी वही प्यार और साथ का भी एहसास होगा। आपको अपने जीवन में प्यार का एहसास होगा, आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को भी प्यार करने वाले, मुझे समझने वाले लोग हैं। और तीसरा क्या है ना, कि आप जैसे कि सामने वाले को ये एहसास करा दीजिए कि आप उससे प्यार करते हैं। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हमारे घर परिवार में भी ऐसा होता है कि हम सामने वाले से कहते नहीं हैं कि हम उससे प्यार कर रहे हैं, है ना, या हम उससे प्यार करते हैं। कई बार पिता ही अपने बेटे को ये नहीं जताता है, उसको लगता है कि अगर मैंने जता दिया कि बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो बेटा सिर पर चढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि माँ तो क्या है, दिन भर अपने बच्चे को प्यार जताती रहती है, लेकिन पिता के मन में रहता है कि नहीं, मुझे एक दूरी बना के रखनी है, मुझे थोड़ा सा कड़क दिखाना है, मैं अपना प्यार नहीं जताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसको खुल के बता दीजिए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जब आप अंदर की फीलिंग्स उसको बयां करेंगे ना, तो उसके अंदर से भी फीलिंग्स, जो भी प्यार होगा, सम्मान होगा, वो आप तक पहुंचेगा, वो वाइब्स पहुंचेंगी आप तक, और आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को महसूस कर पाएंगे। इसलिए आप जितना ज़्यादा प्यार बांटेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रही हूँ, ये आप करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे ये बात कि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। ये तो कई लोग कह कर गए हैं, कई बड़े बड़े महात्मा संत भी कहते हैं ये बात। मदर टेरेसा भी यही कहती थी कि आप अपने आसपास प्यार बांटिए तो आपको प्यार मिलेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये सब बातें समझ में आई होंगी और आप इनको फॉलो ज़रूर करेंगे, है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।